नमस्कार, मैं विजय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम खेती के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हमारे किसान भाई कम लागत और कम मेहनत में ज़्यादा फसल ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल। क्या पहले के मुकाबले आपकी मिट्टी कमज़ोर हुई है या उपजाऊ? क्या पहले के मुकाबले आपकी पैदावार अच्छी है या बेकार? दोस्तों, प्रति एकड़ यूरिया की खपत माने तो 1955 में 1 एकड़ में 5 किलो यूरिया लगता था, लेकिन आज दोस्तों ये कम से कम 100 किलो लगता है। जिस तरीके से बीड़ी, सिगरेट और शराब आदि के सेवन से हमारे शरीर को कुछ समय के लिए तो जोश मिलता है, लेकिन वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार यूरिया, डाई व अन्य रासायनिक दवा धरती को कुछ समय के लिए तो जोशीला बनाता है, लेकिन वह हमारी धरती को कमजोर करता है। दोस्तों, जिस तरीके से आज अंधाधुंध तरीके से रसायनों का प्रयोग हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा इन्हीं रसायनों पर आपकी उपज पैदा होगी और आपकी धरती हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। दोस्तों, यूरिया के प्रयोग के कुछ नुकसान भी हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन के प्रयोग से आपकी मिट्टी, किसानों की मिट्टी सख्त होती जा रही है और किसानों के दोस्त कहे जाने वाले केंचुए समाप्त होते जा रहे हैं और धरती के ऊपर एक ऐसी परत बनती जा रही है जिसके कारण प्राकृतिक क्षेत्र बंद होते जा रहे हैं, जिसके कारण किसान भाइयों की 30 से 40% फसल बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इसी को देखते हुए वेस्टिज कंपनी किसान भाइयों के लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आई है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। का नाम है एग्री 82। यह एक एक्टिवेटर है। दोस्तों, इसका मतलब होता है जिसके साथ यूज करोगे उसकी पावर बढ़ाएगा। फर्टिलाइजर के साथ यूज करोगे उसकी पावर बढ़ाएगा, पेस्टिसाइड के साथ यूज करोगे उसकी पावर बढ़ाएगा और यूरिया के साथ यूज करोगे तो उसकी पावर बढ़ाएगा। अगर एग्री 82 को आप इस प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं, आपको इनकी 25 से 30% डोज दोस्तों कम करनी है। इस प्रकार आप अपने खेतों में से रसायन की कमी करते जाएंगे और एक दिन आपकी खेती जैविक हो जाएगी। एग्री 82 एक वेटर है। वेटर का मतलब होता है आपकी सॉइल में, आपकी मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखना और पानी को अच्छी तरीके से फैलाना। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी सर्दी स्टार्ट होती हैं, पानी की कमी शुरू होनी चालू हो जाती है और ज़्यादातर किसान अच्छी बारिश होने पर ही अपनी फसल लगाते हैं। दोस्तों, क्योंकि फसलों को भी अपनी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर चाहिए, इसलिए किसान हर फसल में कम से कम 4 से 5 बार पानी लगाता है। दोस्तों, जब भी आप सिंचाई करें, खेतों में पानी डालें, अगर आप एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे, यह आपके खेत में, आपकी मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखेगा। दोस्तों, अगर आपके खेत में मिट्टी लंबे समय तक बने रहेगी तो आपको सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होगी और सिंचाई पे होने वाला खर्च, जैसे बिजली का खर्चा, डीजल का खर्चा और पानी की बचत आपकी होगी। और जहां आपको 4 से 5 बार पानी देने की आवश्यकता होती है, दोस्तों आपको 2 से 3 बार ही पानी की आवश्यकता देने की होगी। और दोस्तों, कभी कभी किसान भाई जब अपनी फसलों में पानी देते हैं, वो पानी जल्दी से नीचे चला जाता है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी आप एग्री 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री 82 एक स्प्रेडर है। स्प्रेडर का मतलब होता है फैलाना। दोस्तों, जब फसल में कीड़ा आता है तो हमारे किसान में बाजार से पेस्टिसाइड या कीटनाशक दवा लेके आते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब वो स्प्रे करते हैं तो क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर करते हैं और कीड़ा क्या होता है, पत्तों के नीचे छुपा होता है या नीचे तने में छुप जाता है। इसके कारण उस कीड़े का खात्मा नहीं हो पाता और आपकी फसल भी कीड़े के नुकसान से नहीं बच पाती। इसके अलावा दोस्तों, जब आप फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, वह दवाई पत्ते के ऊपर गिरती है, लेकिन हवा तेज चलने पर आपकी दवाई नीचे गिर सकती है और हमारे किसान भाइयों का पैसा बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, अगर हमारे किसान भाई एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड के अंदर, कीटनाशक दवा के अंदर, तो आपकी दवाई ऊपर से नीचे तक प्रवेश करेगी और जहाँ भी कीड़ा छुपा होगा वह उसका खात्मा कर देगा। जहाँ किसान भाई को 4 से 5 बार स्प्रे करना पड़ता है, 2 से 3 बार के स्प्रे में ही उस कीड़े का खात्मा हो जाएगा और आपकी दवाई जब उस पत्तों पर गिरेगी तो वह उससे चिपक जाएगी और इस प्रकार किसान भाइयों का बहुमूल्य पैसा बचेगा। एग्री 82 होमोजेनियस मिक्सचर या यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाने में मदद करते हैं। कई बार हमारे किसान भाई फसल में कीड़ा आने पर बाजार से कीटनाशक दवा लेके आते हैं। वे कई बार कहते हैं मैंने कई बार स्प्रे किया तब जाके कीड़ा कंट्रोल हुआ। दोस्तों, इसका कारण यही होता है वे केमिकल वाले होते हैं और पाउडर के रूप में आते हैं। जब भी वह उसका सॉल्यूशन बनाते हैं ढंग से घुलते नहीं, या तो ऊपर तैरते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कहीं तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आते। अगर हमारे किसान भाई एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे कीटनाशक दवा का घोल बनाने में, उनको 100% रिजल्ट मिलेगा। उनकी दवाई 100% घुल जाएगी। जब आप
उसका स्प्रे करेंगे आपको 100% रिजल्ट आएंगे। जहां 4 से 5 बार स्प्रे करने पड़ते थे वहां 2 से 3 बार ही आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। इस प्रकार हमारे किसान भाई अपनी बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। एग्री 82 हमारी मिट्टी का पीएच लेवल भी मेंटेन करने में मदद करती है। दोस्तों मिट्टी में जो पोषण होते हैं वह ऊपर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे आपके पीएच लेवल पर डिपेंड करता है। दोस्तों जब किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच कराते हैं उन्हें पता होगा कि उनके मिट्टी का पीएच कितना है। इसका भी एक मानक होता है 0 से लेकर 14 तक। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 होता है तो ये बहुत बढ़िया होता है। इसके कारण आपके फसलों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 से कम है इसका मतलब उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। अगर आपके मिट्टी का पीएच 7 से अधिक है वह अल्कलाइन है, उसमें क्षार की मात्रा नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों अगर आपकी मिट्टी का पीएच सही नहीं है तो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी। कई किसान भाई ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबवेल का पानी खारा होता है, नमक वाला होता है, क्षारीय होता है। अगर हमारे किसान भाई एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी का पीएच तथा ट्यूबवेल के पानी एग्री 82 सॉइल का पीएच मेंटेन करने में भी मदद करती है। मिट्टी में जो पोषण होते हैं वह ऊपर तक जड़ों तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे आपके पीएच पे डिपेंड करते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसान भाई अपनी खेती की जांच कराते हैं, मिट्टी की जांच कराते हैं, उन्हें अपनी खेती का पीएच पता होगा। इसका एक मानक होता है 0 से लेकर 14 तक, सबसे बढ़िया होता है 7। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 से कम है उसमें एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा। अगर आपके मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा अल्कलाइन है, नमक और क्षार की मात्रा ज़्यादा है। कई बार किसान भाई ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नमक की मात्रा, क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आपके मिट्टी का पीएच सही नहीं है आपके फसलों की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी। अगर हमारे किसान भाई एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे अपनी सिंचाई में वह आपकी मिट्टी का पीएच तथा ट्यूबवेल के पानी का पीएच को मेंटेन करने में मदद करेंगे। दोस्तों एग्री 82 को आप फर्टिलाइज़र के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? यूरिया और डैप। कई किसान भाई कहते हैं हम 1 बैग यूरिया और डैप का इस्तेमाल करते हैं, हम कितना इस्तेमाल करें? हमारी 100 ml की एग्री 82 की बोतल भी आती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को जिसके साथ भी यूज़ करेंगे उसकी आपको 25 से 30% डोज आपको कम करनी है। दोस्तों एग्री 82 को याद रखिए, जिस प्रोडक्ट के साथ भी यूज़ करेंगे उसकी 25 से 30% डोज कम करानी है। आप देखेंगे 1.5 से 2 साल के अंदर ही आपकी धरती, आपकी फसल रसायन मुक्त हो जाएगी और आपकी पैदावार 2 से 3 गुना भी बढ़ जाएगी। दोस्तों एग्री 82 का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे कृपया देखिए। दोस्तों अगर आपको पेस्टिसाइड के साथ इसका यूज़ करना है, कीटनाशक दवाई के साथ यूज़ करना है, 5 ml 15 लीटर पानी में आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आप खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड्स के साथ इसका प्रयोग करते हैं 15 ml 15 लीटर पानी में। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं 160 से 200 ml पर एकड़। अगर आप फर्टिलाइज़र के साथ यूज़ कर रहे हैं 2 से 3 ml पर किलो के हिसाब से आपको एग्री 82 इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आज ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।